कुछ समय बाद नीट का एग्जाम होने वाला है और उसके कुछ देर बाद होगी नीट की काउंसलिंग। तो हमें 2024 की काउंसलिंग की तैयारी आज से ही करके चलनी है। कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो 2023 के अंदर लोगों ने करी थी, हम कोशिश करेंगे कि उनको अवॉइड करें और अपने एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप, यानी कि जब आप अपने अभी बच्चे तो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप जो पेरेंट्स हैं आपको इन चीजों को फॉलो करना है अभी, ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें जो 2023 में या उससे पिछले सालों में लोगों ने करी थी। तो सबसे पहले हमें एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बनानी है। अभी आपके बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो लगभग आपको अपने बच्चे का स्कोर का आइडिया हो चुका है। तो आप एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस तैयार करिए जो कि आपके बजट में भी फॉल करते हो और इक्वलेंटली स्कोर पर भी आते हो। तो एक रियलिस्टिक सी आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस अभी से ही रेडी हो जानी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली हर स्कोर के ऊपर देर आर अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि हर स्कोर रेंज में 30 से 35 कॉलेजेस के ऑप्शंस रहते हैं। बट हमें उसके अंदर शफलिंग करनी है, हमें देखना है कि ज्योग्राफिकली, फाइनेंशियली और बाकी एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस हमारे लिए सबसे बेस्ट हैं। तो सबसे पहले आप अपने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस तैयार कीजिए जो कि आपके स्कोर रेंज में भी और आपकी बजट रेंज में भी एडजस्ट होते हो। अगर कोई ऐसे कॉलेजेस नहीं हो रहे हैं तो आप अपने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को देखना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जब आप कॉलेजेस सिलेक्ट करेंगे तो द नेक्स्ट स्टेप इज आपको अपनी राइट स्टेट को भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो कुछ कॉलेजेस हैं जो कि आपको AIQ काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे और कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जो कि आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। तो आपको डिफरेंट स्टेट्स के फॉर्म्स भरने होंगे। आपको उनकी वेबसाइट अभी से ही ध्यान रख लेनी चाहिए कि कौन सी वेबसाइट्स हैं उन स्टेट्स के लिए, ताकि आप उसको फॉलो अप लेते रहें, ताकि जब कोई इंफॉर्मेशन निकले तो वो आपसे मिस्ड आउट ना हो जाए। तो आप अपनी राइट स्टेट को भी सिलेक्ट कीजिए और जब आप अपनी राइट स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप राइट राउंड ऑफ चॉइस भी लेकर चलें, यानी कि जो राउंड में आपको एडमिशन होना है आप उस राउंड को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि कुछ जगहों पर आपकी जो एडमिशन है वो राउंड 1 में होगी, कुछ जगहों पर वो बहुत लेटर राउंड्स में जाकर होगी, राउंड 3 में या स्टे राउंड में जाकर होगी। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, यानी कि जब आप अपनी राउंड सिलेक्ट कर रहे हैं, आप स्टेट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक एनालाइज कर लीजिए, पहले से एक सिस्टम बना लीजिए कि ये जो कॉलेज है आपको लगता है कि राउंड 3 में जाकर मिलेगा। तो अगर आप राउंड 3 तक वेट कर रहे हैं तो बाकी कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के पीछे ही लगे रहें और इन बिटवीन आपके बाकी सारे ऑप्शंस भी खराब हो जाएं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है द सिलेक्शन ऑफ राइट डोमिसाइल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस चीज को आप समझिए और बहुत R&D करने के बाद ही आगे बढ़िए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल डोमिसाइल्स होते हैं। मल्टीपल डोमिसाइल्स बहुत सारे रीजन से क्रिएट होते हैं। तो पहला होता है एजुकेशन के बेसिस पे कि आपने एक पर्टिकुलर स्टेट में वहां पर पढ़ाई करी जिसकी वजह से आपको वहां का डोमिसाइल क्लेम करने का चांस मिलता है। दूसरा होता है कि आप कहीं पर रिजाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से, उस वजह से भी आपको वहां का डोमिसाइल क्लेम करने का मौका मिलता है। तीसरा होता है हमारे पेरेंट्स की जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो स्टेट में है, उस वजह से भी हमें वहां का डोमिसाइल क्लेम करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते रहते हैं। तो आपको अपना राइट डोमिसाइल सिलेक्ट करना है। राइट डोमिसाइल सिलेक्ट करने से क्या मतलब है कि यानी कि आप देखिए कि जिस स्टेट का डोमिसाइल आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं क्या उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट हैं। आपको वहां पर देखना है कि क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के पीछे लगकर ही तो आपने कहीं ये नहीं सोच लिया कि डोमिसाइल क्लेम हो जाएगा, क्योंकि आपको आपका डोमिसाइल करेक्ट है या नॉन करेक्ट है ये कब पता चलता है, जब आप कॉलेज में पहुंच जाते हैं। तो कॉलेज में पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि अरे ये तो गलत है, कॉलेज वालों ने रिजेक्ट कर दिया, और उस टाइम तक हम बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं, हमारे बाकी सारे ऑप्शंस भी खत्म हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप डोमिसाइल सिलेक्ट कर रहे हैं तो कंप्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उस चीज को कंप्लीटली वेरीफाई कीजिए। तो इस केस में आपको एक्सपर्ट एडवाइस जो होती है कि एक अच्छा कंसल्टेंट होगा, वो आपको यहाँ पर एश्योर करके देगा कि जिस डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिस डोमिसाइल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है।
सेकेंडली ये कि आप ये भी देखिए कि जिस डोमिसाइल के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं वहां पर आपको क्या ऑप्शंस मिलने वाले हैं आपके स्कोर के ऊपर। तो उन दोनों चीजों को ध्यान में रख के अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने स्कोर को, अपने बजट को, आपको अपना राइट डोमिसाइल सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको डोमिसाइल कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारी टीम के साथ अभी कनेक्ट कीजिए, क्योंकि इन सब डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में कुछ ना कुछ समय लग जाता है। सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपके पास अभी तो समय है, बट उस टाइम पे जो इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए लगभग 3 से 4 दिन ही मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली तैयार नहीं हो पाते। तो आपको आज से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करके चलने हैं। उसके बाद पॉइंट आ जाता था कैटेगरी सिलेक्शन। आपको करेक्ट रिजर्वेशन को सिलेक्ट करके चलना है। कुछ बच्चे हैं जो एक रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर स्टेट में, पर जब वो दूसरी स्टेट में जाते हैं तो वहां पर वो उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। कुछ बच्चे हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी है, उनको मतलब उस चीज से पता नहीं है कि हाँ यार इस डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने परसेंट डिसेबिलिटी है, कहाँ से वो सर्टिफिकेट्स लेकर आने हैं, इन सब चीजों का ध्यान भी हमें रखना है। तो आप अपनी राइट कैटेगरी को भी चूज करके चलिए, बिकॉज अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। उस कैटेगरी के लिए आपको अगेन बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। एक बार आपने गलत कैटेगरी भर दी तो आपका वो साल वेस्ट हो सकता है, क्योंकि आपको बाद में वो कैटेगरी चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप बहुत ध्यान से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए कि आप देखिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं, क्योंकि एक बार जो फॉर्म भर दिया वो फाइनल है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए, बट उसके अकॉर्डिंगली जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सब भी आपके पास होने चाहिए, और वो आपको अभी से तैयार करने का फायदा है। आप काउंसलिंग शुरू होने का वेट मत कीजिए, क्योंकि जब काउंसलिंग शुरू होती है तो सिर्फ 2 3 4 दिन ही मिलते हैं किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, और आपके पास उतना समय नहीं होगा उस समय कि आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकें, या कोई आपको यूनिवर्सिटी वाले गाइड नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी से उस समय पूछेंगे कि ये सही है या गलत है, वो आपको उस समय एंटरटेन नहीं करेंगे। ये एक बिटर ट्रुथ है। तो आपको आज से ही अपनी सारी तैयारी आगे कंटिन्यू करके चलनी है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, फंड्स मैनेजमेंट। तो आपको अपने पैसों की मैनेजमेंट भी सही लेकर चलनी है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो हर स्टेट में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ पैसे भी वहां पर एज अ काउंसलिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर चलने हैं। तो यानी कि जब आप काउंसलिंग में जा रहे हैं किसी भी स्टेट की, AIQ की, तो वहां पर कुछ पैसे आपको इनिशियली देने हैं। जैसे कि अगर आप यूपी जा रहे हैं तो 2 लाख रुपए दे रहे हैं, आप किसी और स्टेट में जा रहे हैं 1 लाख रुपए दे रहे हैं, AIQ में जा रहे हैं 2 लाख रुपए दे रहे हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स में जब आप पैसे दे रहे हैं, AIQ के अंदर पैसे दे रहे हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि बहुत सारी स्टेट्स के फॉर्म भर दो और बहुत सारी जगहों पर पैसे दे दो, और अपने लगभग ज्यादा नहीं तो कहीं 10 या 12 लाख रुपए, 8-10 लाख रुपए आप ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये पैसे आपको जो वापस मिलते हैं, आप अंदाजा लगाकर चलिए कि 1 साल के बाद ही कहीं ना कहीं ये पैसे वापस आएंगे। तो ऐसा ना हो कि आपको जब एक्चुअल में पैसों की जरूरत हो, कॉलेज जाना हो, उस समय आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो अपने फंड्स को बहुत प्रॉपरली मैनेज करके चलना है। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाने वाला हूं तो मुझे पहले साल कितने पैसे चाहिए होंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो देहरादून जाने का प्लान करते हैं, तो देहरादून में अगर आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो लगभग आपको 30 लाख रुपया पहले साल देना होगा। कुछ कॉलेजेस है जहां पर 22 लाख रुपया पहले साल देना होगा। तो आप इन चीजों को पहले से ही ध्यान में लेकर चलिए कि आपको पहले दिन कितने पैसे व्हाइट मनी की फॉर्म में चाहिए जो आपको कॉलेज में देने हैं। तो अपने फंड्स को बहुत वाइजली आप एलोकेट कीजिए। ऐसा ना हो कि एनोनिमसली किसी के कहने पर ऐसे ही फॉर्म्स भरते जाएं, पैसे ब्लॉक करते जाएं, और एंड में पैसे लेना मुश्किल हो जाए वहां से, क्योंकि साल साल लग जाता है कई बार वो पैसे वापस आने में। अब हम बात कर लेते हैं कि कई बार जो पेरेंट्स हैं वो लास्ट ईयर की कट ऑफ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ पे इतना डिपेंडेंट होने का आपको कई बार नुकसान ही होता है, क्योंकि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो कोई फुल प्रूफ नहीं है कि आपको वहां पर एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स वो मिस्टेक करते हैं। तो आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ पे 100% रिलाय
नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हर साल जो कट ऑफ है वो चेंज हो रही है, सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं। हमें देखना होगा वहां पर कि इस साल रिजर्व्ड कैटेगरी का कितना बच्चा आया है, उस रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर कितने हाई स्कोरिंग वाले बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और उसके बाद हमारे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर कि इन पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, या हमारी स्कोर रेंज के अंदर कितने बच्चों की इंक्रीमेंट हुई है या डिक्लाइन आया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उस साल उस स्टेट के क्या रूल्स हैं, वो क्या बाहर के बच्चों को ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, है ना, क्या वहां पर बॉन्ड्स के चेंजेस आए हैं, क्या पेनल्टी के चेंजेस आए हैं, काउंसलिंग क्राइटेरिया में क्या चेंज किया उन्होंने। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करके चलने हैं। तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से, तो आपको देखना है कि आपकी कैटेगरी के अंदर कितना हाई स्कोरिंग बच्चा है, कितना लो स्कोरिंग बच्चा है, क्योंकि जो जनरली रिजर्व्ड कैटेगरीज के अंदर बहुत हाई स्कोरिंग बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो जनरल कैटेगरी की सीट को ही ले लेते हैं। तो वो सब फैक्टर्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से सोच समझकर आगे बढ़ना है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे 2023 की बात करें, तो 2023 के अंदर जो चंडीगढ़ की जीएमसीएच की कट ऑफ थी, दैट वाज 562 की कट ऑफ थी। तो उसको कुछ लोगों ने सोचा कि यार ऐसा ही होगा, इस साल भी यही सेम चीजें रहेंगी, तो हमें पंजाब जाने की जरूरत नहीं है, या हमें किसी और स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा यहाँ पर ही एडमिशन हो जाएगा। 562 गई थी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 570 चली जाएगी, 580 चली जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। लास्ट ईयर जो अभी 2024 में कट ऑफ गई, दैट वाज 598। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ कभी भी आपके लिए 100% प्रूफ नहीं है एडमिशन होने का। बहुत सारे इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो कि आपके एडमिशन क्राइटेरिया को इंपैक्ट करते हैं। उसके बाद बैंकिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बहुत ज्यादा। तो आप अपने जहां पे भी आपका बैंक अकाउंट है, आप उनसे बात कीजिए। प्रेफरेबली आप किसी अच्छे प्राइवेट बैंक्स में अकाउंट्स खुलवा लीजिए अभी से, अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर प्लान कर रहे हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है ना, इस तरह के आईसीआईसीआई बैंक है। इन सब तरह के बैंक्स के साथ आप टाई अप कीजिए, अपना वहां पर अकाउंट खुलवाइए, अपनी नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कीजिए, अपनी बैंकिंग लिमिट्स को इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब पेमेंट्स का टाइम आता है तो क्या होता है कि कई बार हमारी ये बैंकिंग सपोर्ट नहीं करती, हमें जो दिन मिलता है वो सिर्फ 1 या 2 दिन ही मिलते हैं पेमेंट्स करने के लिए, और अगर हम पेमेंट ना कर पाए उस टाइम के दौरान तो हमारी वो एडमिशन भी कैंसिल हो जाती है। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं एनआरआई के बारे में, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो एनआरआई एडमिशंस के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप पर्टिकुलरली एनआरआई एडमिशंस के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको आज से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। आप उसको डिले नहीं कर सकते, आप उसको फॉल आउट नहीं कर सकते कि भी हम उस टाइम पे तैयार कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके बाहर से तैयार होकर आएंगे, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इंडिया में तैयार कराने हैं, और उन सबसे भी ज्यादा जरूरी ये है कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट एंड करेक्ट हैं या नहीं। तो हमें इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो अगर आप एनआरआई एडमिशंस के लिए जा रहे हैं तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करके उससे इंश्योर कीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट एंड करेक्ट हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा इस वीडियो से। और अगर आप ये सारा काउंसलिंग प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।